अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास, कैसे हैं आप सब। ये हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में। ट्रांसलेटर्स क्या होता है बेटा? जो हमारी बात को ट्रांसलेट करे, इसकी मीनिंग्स बताए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक टाइप है किसका? सॉफ्टवेयर का। हेयर इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इधर आपको शॉर्ट मतलब थोड़ा बहुत बताएंगे किसके बारे में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। यू विल सी द डिटेल इन चैप्टर नंबर 7। लेकिन आप पूरी डिटेल के बारे में कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अ वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंसिडर अ 3 लेयर सिस्टम। जो भी वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किस पे कंसीडर कर रहा होता है? 3 लेयर सिस्टम पर। उसकी तीन तरह की लेयर्स होती हैं जिस पे वो काम कर रहा होता है। द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द बॉटम लेयर दैट particularly परफॉर्म ऑल द टास्क। सबसे नीचे बॉटम लेयर मतलब सबसे नीचे की लेयर क्या होती है? हमारी हार्डवेयर की लेयर होती है जो परफॉर्म कर रही होती है टास्क, मतलब कोई भी काम जो हमें करना है वो काम कर रही होती है। नंबर 2 है द यूज़र लाइववेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर हु रिक्वेस्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म दोस टास्क। अब वो लाइववेयर क्या है? वो यूज़र लाइववेयर है, मतलब इसको यूज़र जो इस्तेमाल कर रहा है वो ही इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके लिए क्या करता है? वो हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करता है कि उसको क्या काम करना है, इसका ये काम है। 3rd है हमारा द सॉफ्टवेयर इज़ द मिडिल लेयर डेट मेडिकेट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड लाइववेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारे बीच की लेयर है। मिडिल लेयर जो बीच की लेयर है उसका क्या काम? वो कहाँ होती है? हार्डवेयर और लाइववेयर के बीच में होती है। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट दिस लेयर। इस डायग्राम से आपको पता चले जाएगा कैसे। ये हार्डवेयर आ गया हमारा, ये सबसे बॉटम लेयर आ गई, फिर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये मिडिल लेयर आ गई, तो ये सॉफ्टवेयर हो गए। और यूज़र के का काम क्या है? फोर्टन, सी और पास्कल, ये लैंग्वेजेस हैं जो यूज़र इसको काम करता है। तो अब यूज़र क्या काम करता है इससे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन। अब प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू डू द टास्क यू वांट इट टू डू एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोग्राम क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है किसको? कंप्यूटर को, और बता रहा होता है उसको कि उसको क्या काम करना है। और कंप्यूटर क्या करता है? उस कार्य काम का रिजल्ट वही लाकर देता है जो आप उसको बता रहे होते हैं, जो आप चाहते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स द प्रोवाइड अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर। इसने कंप्यूटर ने अपने एक रूल सेट किए हुए जो बता रहा होता है प्रोग्राम को कि क्या काम करना है। विथ ऑपरेशन टू परफॉर्म इस कॉल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो वो बताता है कंप्यूटर को कि क्या काम करना है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उस काम करने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे होते हैं। देयर इज़ नॉट हाउ एवर जस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर मैनी। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही, ये बहुत सारी होती हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। एवरी क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स हैज़ इट ऑन लैंग्वेज। मतलब इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं, बेजान चीज़ें, उन तमाम चीज़ों की अपनी एक ज़बान है। लाइकवाइज जैसा कि कंप्यूटर हैज़ लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हमने क्या कहा? मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। फॉर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि वो कोई ख़ास काम करे। स्पेसिफिक मतलब ख़ास काम। इट इज़ कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोस एंड वंस। ज़ीरोस एंड वंस, क्योंकि उस लैंग्वेज को हम क्या कह रहे होते हैं? ज़ीरोस और वंस। मीन्स एवरी इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ज़ीरोस एंड वंस बाइनरी कोड। मतलब जो भी मशीन इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कंप्यूटर को काम करने के लिए, वो बाइनरी सीरीज़ को मैं दे रही होती है, ज़ीरोस एंड वंस, क्योंकि ये बाइनरी कोड होते हैं इसके। डेट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली। जिसको कंप्यूटर क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है, समझता है बात को और उस काम को फ़ौरन करके भी ले आता है।
ईच मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू वन मशीन लैंग्वेज। हर मशीन लैंग्वेज के काम करने के लिए एक मशीन जो भी काम कर रही होती है उसके काम करने के लिए उसको अपनी मशीन लैंग्वेज की नीड होती है। एंड ऑपरेशन दैट रिक्वायर वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन वन कंप्यूटर may require several instruction is another computer। अगर हम एक मशीन लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं तो हमें एक कंप्यूटर चाहिए, मगर हम सेवरल मशीन लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन यूनिक मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी यूनिक मशीन लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामर्स डू नॉट राइट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम इट इन। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाते हैं तो वो राइट करते हैं मशीन लैंग्वेज राइट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। आगे हमारा टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है बेटा? नेक्स्ट लेवल मतलब थोड़ी हाई लैंग्वेज होती है किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी यूनिक असेंबली लैंग्वेज होती है। इस असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट आर राइट इन symbolic codes terms as mnemonics that are erased for human to read and write as compared to machine language। कह रहे असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स वगैरह होते हैं वो राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि उसको ह्यूमन इजीली रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। बात कंपेयर करें तो किसके? मशीन लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज थोड़ी हाई है। इस असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू वन मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट। हर असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट जो होती है कोड्स वगैरह मतलब कि थ्योरी जो होती है, जब उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मिलती जुलती हो रही होती है किससे? मशीन लैंग्वेज से। द मेन रीज़न फॉर राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ एफिशिएंसी। असेंबली लैंग्वेज को लिखने का मेन रीज़न ये है कि ये लिखने में कम जगह लेती है या इसके कोड स्मॉल होते हैं। बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लोज होती है किसके? मशीन लैंग्वेज के। एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस अ फास्टर एंड शॉर्टर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो तेज़ काम कर रहा होता है और छोटा होता है कि बानिस्बत किसके? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के। बट स्टिल राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट सेंटेंस। उसके बावजूद भी असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो कोड होते हैं सेंटेंस वगैरह होते हैं वो मुश्किल होते हैं। डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। और यही वजह है कि इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। इवन थॉट इट इज़ इरेजर टू राइट प्रोग्राम्स इज असेंबली लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज। It's still difficult because it requires detailed knowledge of a specific computer। राइट मतलब लिखने के लिए असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से मुश्किल है। वजह क्या है? क्योंकि ये ना डिटेल मांग रही होती है हमें। इस सारी जो हम इसको कोड कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती है। और हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा स्पेसिफिक कंप्यूटर मतलब कोई खास कंप्यूटर पे काम करती है, ये हर कंप्यूटर पे काम नहीं करती। दैट्स वाई हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रन, पास्कल, सी etc वेयर डेवलप। तो ये जितने भी डेवलप मतलब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी बड़े कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इन लैंग्वेजेस हैं। फोर्ट्रन की लैंग्वेज है, पास्कल की, सी एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज पे ये डेवलप हो रही होती है। अदरवाइज किसी और लैंग्वेज पे ये डेवलप नहीं होती, काम नहीं करती। अनलाइक द असेंबली लैंग्वेज द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट हैव टू बी रिटन फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज कह रहे जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है वो हम लिख ही नहीं सकते एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर। पर्टिकुलर कंप्यूटर पर कौन सा? जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, हम उसका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम इसमें नहीं लिख सकते। बट इट्स कैन बी एग्जीक्यूट ऑन एनी मशीन हैज़ अ कंपाइलर फॉर द लैंग्वेज। मगर हम
लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट मतलब इसको एग्जीक्यूट किसी भी मशीन में करवा सकते हैं अगर उस मशीन में कंपाइलर होगा। कंपाइलर का क्या काम है बेटा, वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ये समझें ट्रांसलेटर है जो हमारी बात को दूसरी ज़बान पे ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज दैन लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज भी क्लोज बहुत करीब होती है किससे, ह्यूमन लैंग्वेज के, मगर इससे ज़्यादा करीब होती है लो लेवल लैंग्वेज के। एंड इंक्लूड स्टेटमेंट लाइक गो टू एंड प्रिंट सच आर रेगुलर वर्ड्स। जैसे कि हमारे वर्ड्स हैं गो टू या प्रिंट, तो ये हमारे रेगुलर वर्ड्स की तरह ही होते हैं। अ कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय विच अ सोर्स प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्ट इनटू अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक है अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड्स। हम अब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको कि सोर्स और एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के कोड्स क्या होते हैं। एज अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कोई भी कंप्यूटर हो वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है मशीन लैंग्वेज को। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, और हम प्रोग्राम जो लिख रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर हम किस में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। लाइक जैसे कि सी, पास्कल, etc, जो ये हमारी लैंग्वेज है। मस्ट बी कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बिफोर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इट। हमें हमेशा प्रोग्राम ये क्या करता है, हम नहीं करते, कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मतलब रन करने से पहले ही हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेता है किस में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। अ प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट द मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कोई भी कंप्यूटर में लैंग्वेज हम काम लिख रहे हैं या काम कर रहे हैं मिलाकर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को भी मिलाकर, वो हमारी क्या कहलाएगी, सोर्स प्रोग्राम कहलाएंगी। सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज कोड कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज को, एक कोड बना देता है और उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ऑर्डर दे रहा होता है किसका, एग्जीक्यूट करने का, रन करने का। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज टू सर्व दिस पर्पज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है, ये इस काम को करवाता है, कन्वर्शन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कि जितना भी सोर्स प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करवा रहा होता है किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है असेंबलर। असेंबलर इज अ प्रोग्राम डेट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट कराता है असेंबली लैंग्वेज को के प्रोग्राम को किस में, मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर डज अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज facilitate programmer to write programs easily, but still it need to convert the assembly language program into machine understandable form। मतलब क्या, प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को प्रोग्राम राइट करने के लिए तो ईजी होती है, मगर उसको ज़रूरत होती है कन्वर्ट करने के लिए कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस में इन्वर्ट करेगी, मशीन, ताकि मशीन उसको समझ सके। असेंबलर इज़ यूज टू फुलफिल द पर्पज़। असेंबलर क्या करता है, इस सारे काम को ईजीली काम कर रहा होता है कि वो सारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करा रहा होता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर is similar to assembler in a way that is translate the high level language program into machine language। कंपाइलर बिल्कुल मिलता जुलता होता है किससे, असेंबलर से। इसका काम भी ये होता है कि ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस में, मशीन लैंग्वेज में। ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन कंपाइलर, मतलब हर हाई लेवल लैंग्वेज के पास अपना खुद का कंपाइलर होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज़ आल्सो यूज द ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर भी क्या काम करता है, यूज़ इस्तेमाल किसके लिए होता है, ट्रांसलेट करने के लिए होता है हाई लेवल लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में। द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मेजर डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मेजर डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, इज दैट द कंपाइलर ट्रांसलेट फुल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस एंड मेक अ सेपरेट
ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट कोड, प्रोग्राम फॉर द ट्रांसलेट प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में और उसकी सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल बनाकर ट्रांसलेट प्रोग्राम में सेव कर देता है। व्हेन एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, अगर आप जब भी चाहते हैं अपना प्रोग्राम को रन करना, कंप्यूटर विल यूज़ द ऑब्जेक्ट फाइल विदाउट ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को यूज़ करता है और ट्रांसलेट नहीं करता बार बार उसी प्रोग्राम को। वन इंटरप्रेटर डज नॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट फाइल, इंटरप्रेटर क्या करता है, कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। एंड इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम, और जब आपको प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना होता है एवरी टाइम यू विल एग्जीक्यूट इट, वो हमेशा जब भी आपको प्रोग्राम को रन करना होगा वो पहले पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद आपको ला कर देगा। तो इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो काम कर रहा होता है, जबकि कंपाइलर का वर्किंग ज़्यादा बेहतर है। यह हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आप सब इसका काम कंप्लीट करके मुझे चेक करवाने के लिए जर्नल स्कूल भेज दें। जज़ाकल्लाह।